नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 जनवरी गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो 2 दिन के राजकीय दौरे पर भारत आए हैं। मैक्रो पेरिस से दिल्ली न जाकर सीधे जयपुर पहुंचे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मैक्रो का स्वागत किया। जयपुर के आमेर किले पर उनका राजस्थानी तौर तरीकों से स्वागत किया गया। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो ने जयपुर के आमेर फोर्ट में राजस्थानी पेंटिंग देखी। उन्होंने कला की तारीफ की, साथ ही कलाकारों से बातचीत भी की। पीएम मोदी शाम को जयपुर पहुंचे। उन्होंने जंतर मंतर पर मैक्रो का स्वागत किया। यहां से दोनों नेताओं ने रोड शो किया। इसके बाद वे हवा महल के सामने चाय पर चर्चा भी करेंगे। रामबाग होटल में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय चर्चा होगी। मैक्रो रात में दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आमेर किला पर मैक्रो के साथ विदेश मंत्री जयशंकर और राजस्थान के डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी मौजूद रहीं। इस दौरान उन्होंने राजस्थान का पारंपरिक कच्छी घोड़ी लोक नृत्य देखा, साथ ही स्कूल के छात्रों से मुलाकात की। स्कूलों में सूर्य नमस्कार अनिवार्य किए जाने की तैयारी पर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हो गए हैं। भजनलाल सरकार आगामी 15 फरवरी को सूर्य नमस्कार का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रही है। इसकी तैयारी के लिए सभी स्कूलों को सूर्य नमस्कार की तैयारी कराने के निर्देश दिए हैं। सूर्य नमस्कार में बच्चों के अभिभावकों को भी शामिल किया जा रहा है। सूर्य नमस्कार को अनिवार्य करने की संभावनाओं पर कांग्रेस ने ऐतराज जाहिर किया है। कांग्रेस विधायक और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि स्कूलों को आरएसएस की पाठशाला बनाने के बजाय शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। कांग्रेस के रवैये पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि अगर कांग्रेस को सूर्य भगवान से परेशानी है तो सूर्य का प्रकाश लेना बंद कर दे। दिलावर ने कहा कि 15 फरवरी को सूर्य सप्तमी है। 2024 के आम चुनाव लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी बीजेपी नए युवा मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करती नजर आ रही है। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुरुवार 25 जनवरी को 5000 स्थानों पर नए मतदाताओं से बातचीत की। संवाद से पहले पीएम मोदी ने देशवासियों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि आज भारत के जीवंत लोकतंत्र का जश्न मनाने का अवसर है। प्रधानमंत्री ने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स पूर्व में ट्विटर पर पोस्ट किया कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर बधाई। एक ऐसा आयोजन जो हमारे जीवंत लोकतंत्र का जश्न मनाता है। यह दिन उन लोगों को मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने के लिए प्रोत्साहित करने का भी है जो अभी तक मतदाता नहीं बने हैं। राजस्थान के 85,000 थर्ड ग्रेड शिक्षक 5 साल से तबादलों के इंतजार में हैं। गत कांग्रेस सरकार ने थर्ड ग्रेड शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी तैयार की, लेकिन ये पॉलिसी कागजों में दब कर रह गई। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद थर्ड ग्रेड शिक्षकों को इंतजार था कि नई सरकार तबादले के बारे में एक्शन लेगी, लेकिन अब सरकार ने बनाई 100 दिन की कार्य योजना में तबादले को शामिल नहीं किया है। वहीं हाल में सरकार ने विधानसभा सत्र में कहा है कि फिलहाल तबादलों पर रोक है और थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादला नीति बनाने पर विचार किया जाएगा। बताया गया है कि जिन शिक्षकों को तबादला की आवश्यकता थी, इसके लिए थर्ड ग्रेड शिक्षकों ने ऑनलाइन आवेदन किया। किसी भी शहर में अगर आप जाते हैं तो वहां के रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड की दीवारों पर कई कंपनियों के विज्ञापन के पोस्टर चिपके हुए दिखाई देते हैं, जो शहर की खूबसूरती में दाग जैसे लगते हैं। ऐसा ही नजारा झीलों की नगरी उदयपुर में भी देखने को मिलता है, लेकिन अब इस खूबसूरत शहर में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो भी पोस्टर चस्पा करते पाया उसके खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज होगी। बता दें कि उदयपुर में नया नियम लागू हो गया है और इसके तहत कंपनी के खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। दरअसल यह नियम उदयपुर की नगर निगम की तरफ से नगर पालिका अधिनियम के तहत लागू किया गया है। नगर निगम आयुक्त आईएएस राम प्रकाश ने बताया कि उदयपुर शहर में स्मार्ट सिटी के तहत कई तरह के काम किए जा रहे हैं, जिससे शहर खूबसूरत लगे। राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय की कार्यशैली पर फिर सवालिया निशान लगा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने आदेश के बाद भी लोकपाल की नियुक्ति नहीं करने पर मत्स्य विश्वविद्यालय सहित प्रदेश की 40 यूनिवर्सिटी को डिफाल्टर घोषित किया है। इनमें 16 सरकारी एवं 24 गैर विश्वविद्यालय शामिल हैं। यूजीसी की ओर से प्रदेश की सभी सरकारी और गैर सरकारी विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की समस्याओं के निराकरण के लिए 11 अप्रैल 2023 को लोकपाल नियुक्त करने के आदेश जारी किए थे। यूजीसी की ओर से लोकपाल नियुक्ति के आदेश जारी किए 9 माह बीत गए, लेकिन अब तक लोकपाल की नियुक्ति नहीं की गई। आदेशों की पालना नहीं करने वाले यूनिवर्सिटी के खिलाफ अब यूजीसी ने सख्त कार्रवाई कर उन्हें डिफाल्टर घोषित किया है।
राजस्थान में कोहरा और शीतलहर आज भी जारी है। बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के जिलों में आज कोहरे का असर रहा। इन जिलों में देर रात से सर्द हवा भी चल रही है। माउंट आबू में आज भी मिनिमम तापमान माइनस में दर्ज हुआ। जयपुर, उदयपुर, चूरू में आज न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हुई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि कल से राजस्थान में विंड पैटर्न में थोड़ा बदलाव होगा, जिससे तापमान बढ़ेगा। कड़ाके की सर्दी से लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। वहीं कुछ जिलों में हल्की बारिश की भी संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आज जयपुर जिले के अधिकांश हिस्से में सुबह से घना कोहरा रहा। जयपुर एयरपोर्ट पर कोहरे के कारण विजिबिलिटी 150 मीटर के अंदर रही। भारत में कल रिपब्लिक डे मनाया जाएगा। सरहद पार से किसी भी तरह की अप्रिय घटना को अंजाम ना दिया जाए, इसलिए भारत की पहली रक्षा पंक्ति सीमा सुरक्षा बल सरहद पर हाई अलर्ट पर है। सीमा सुरक्षा बल द्वारा इन दिनों सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा के नाम से एक अलर्ट चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन के तहत सीमा सुरक्षा बल के सभी अधिकारी व जवान 27 जनवरी तक सरहद पर मौजूद रहेंगे और तारबंदी के पास अपनी चौकस निगरानी रखेंगे। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सरहद पर चौकसी बढ़ाई गई है, ताकि इन दिनों कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का फायदा उठाकर किसी भी तरह की घुसपैठ ना हो सके। जालोर में मेडिकल स्टोर संचालक ने बिना परमिशन के अपनी दुकान के पास अस्पताल खोल रखा था। पास ही में टीन शेड लगाकर मरीजों का इलाज भी कर रहा था। इतने में सूचना मिलने पर एसडीएम गरिमा शर्मा पहुंच गई। मरीज को चढ़ रही ड्रिप के बारे में पूछा तो वह कोई जवाब नहीं दे पाया। एसडीएम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए स्टोर को सीज कराने के निर्देश दिए और दवाइयों को बाहर फेंकवाया। मामला जालोर के बागोड़ा के धुंबड़िया गांव का है। इसका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एसडीएम मेडिकल संचालक को फटकार लगा रही है और आमजन को समझाते हुए सरकारी अस्पताल में जाने की अपील करती नजर आ रही है। पूरे देश में कल 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली में होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में राजस्थान के दौसा के गांव जटवाड़ा के राजकीय विद्यालय की छात्रा प्रिया मीणा विशिष्ट अतिथि होंगी। वे देश की राजधानी दिल्ली में होने वाले मुख्य समारोह की गवाह होंगी। प्रधानाचार्य राकेश मीणा ने बताया कि जनजातीय कार्यालय मंत्रालय भारत सरकार के आदेश पर 26 जनवरी को देश की राजधानी दिल्ली में होने वाले राष्ट्रीय समारोह गणतंत्र दिवस के मुख्य कार्यक्रम में प्रिया मीणा पुत्री दिनेश चंद्र मीणा निवासी नागल मीणा विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होगी। राजस्थान में चिकित्सा सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए मुख्य सचिव द्वारा अधिकारियों को सप्ताह में एक बार अस्पतालों के औचक निरीक्षण के जारी आदेशों की पालना में अधिकारी एक्शन में आ गए हैं। गुरुवार को दौसा कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भांडारेज का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटी समय पर सभी चिकित्सा कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए रोगियों को इलाज के समय राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप सभी सुविधाएं प्रदान करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि स्वास्थ्य केंद्र में रोगियों को बेहतर इलाज, संस्थागत प्रसव की संख्या बढ़ाने एवं साफ सफाई सुनिश्चित करें। झालावाड़ में सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान के तहत ट्रैफिक पुलिस ने नेशनल हाईवे 52 पर कार्रवाई की। इस दौरान नियमों का पालन नहीं करने वाले 60 से अधिक वाहन ड्राइवरों के चालान काटे। इनमें बिना हेलमेट लगाकर घूम रहे वाहन सवारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। शहर के नेशनल हाईवे 52 पर मामा भांजा चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस ने सब इंस्पेक्टर कृष्णवीर सिंह, एएसआई मोहनलाल गुर्जर और ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल की ओर से बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, शराब पीकर वाहन चलाने सहित नियमों की अनदेखी कर वाहन चलाने के मामले में ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस कर्मियों ने वाहन सवारों को चेतावनी देते हुए यातायात नियमों के पालन करने के लिए भी समझाया। चूरू जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने गुरुवार सुबह डीबी अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल की सफाई व्यवस्थाओं को देखकर कलेक्टर ने नाराजगी जताई। कलेक्टर ने अस्पताल अधीक्षक को सफाई व्यवस्था में सुधार करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड, एमसीएच, ट्रॉमा सेंटर, रिहेबिलिटी सेंटर, मेल फीमेल मेडिकल वार्ड, मेडिसिन ओपीडी और सर्जिकल ओपीडी का निरीक्षण किया। अस्पताल की बिगड़ी सफाई व्यवस्था पर जिला कलेक्टर ने अस्पताल अधीक्षक से कहा कि मुझे अस्पताल में साफ सफाई चाहिए। इसके लिए चाहे आप खुद झाड़ू लगाओ या फिर किसी दूसरे से लगवाओ। 2 दिन बाद फिर अस्पताल आऊंगी, व्यवस्था में सुधार मिलना चाहिए। अयोध्या जाने के लिए कोटा से भी रोडवेज बस सेवा शुरू होगी। 1 फरवरी से शुरू होने वाली 2 बसों के लिए रूट परमिट मिला है। हड़ौती संभाग के बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़ के श्रद्धालु बस से भी रामलला के दर्शन के लिए जा सकेंगे। कोटा रोडवेज डिपो मुख्य प्रबंधक अजय मीणा ने बताया कि जयपुर में हुई मीटिंग के बाद संभाग मुख्यालय से अयोध्या के लिए बस चलाने को लेकर परमिट के लिए निर्देश दिए गए थे। कोटा डिपो को रूट परमिट मिल गया है। कोटा से सीधा अयोध्या के लिए 2 बसें चलाई जाएंगी। 1 फरवरी से इसकी शुरुआत होगी।
राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और नकल करने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ कर्मचारी चयन बोर्ड ने बड़ा एक्शन लिया है। बोर्ड ने अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा करने वाले 339 अभ्यर्थियों को भविष्य में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं से डिबार कर दिया है। ऐसे में अब 339 अभ्यर्थी भविष्य में कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा होने वाली किसी भी भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। बता दें कि कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा यह कार्यवाही 2023 या उससे पहले आयोजित की गई भर्ती परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों पर की गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि पिछले लंबे वक्त से भर्ती परीक्षाओं में डमी अभ्यर्थी नकल और गलत संसाधनों का उपयोग कर गड़बड़ी करने की कोशिश करने वाले अभ्यर्थियों की लिस्ट तैयार की गई थी। इनके खिलाफ बोर्ड ने अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2016 के तहत सख्त एक्शन लेते हुए 339 अभ्यर्थियों को डिबार कर दिया है, क्योंकि इन अभ्यर्थियों की वजह से दूसरे अभ्यर्थियों को भी परेशान होना पड़ता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।